भगवान खुद कहते हैं शास्त्रों में कि मैं साधु के मुख से ही भोजन करता हूँ। ये भगवान के अपने शब्द हैं। तो जो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, हमने कई बार वीडियो बनाई हैं आस्था और धर्म के ऊपर में कि किस तरीके से इनका मिसयूज करके सिर्फ एक धंधे के लिए इन चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा आहत भी होता था। और जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, सुनाने वाला हूं और समझाने वाला हूं, शायद इस चीज को देखकर आपको और भी आहत पहुंचेगा। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। वृंदावन, गोवर्धन, पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में हजारों लाखों साधु हैं। किसी साधु की उम्र 90, किसी की 100, किसी की 110 साल है। ये लोग भिक्षा करते हैं, 2 वक्त का भोजन, और उसी से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं और पूरा दिन भगवान का भजन करते हैं। सुना आपने? ये बहुत अच्छी मेलोडी वाली बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में अपना इमोशन जता रहे हैं कि इस देश के बहुत सारे साधु संत लोग जो है वो बेचारे मुश्किलों से गुजर रहे हैं, जो इंसान हैं, और उनकी हेल्प करनी चाहिए। यकीनन उनकी हेल्प करनी चाहिए और ये इंसानियत का सबसे पहला फर्ज भी है। लेकिन अगली बात अब आप सुनिए। इस साधु के भजन के बल पर ही हम इस पूरे संसार का भरण पोषण होता है। और आज 2 साल से जो संकट चल रहा है, उन्हीं साधुओं के लिए क्या होगा, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस साधु के भजन के बल पर ही हम इस पूरे संसार का भरण पोषण होता है। और आज 2 साल से जो संकट चल रहा है, उन्हीं साधुओं के लिए क्या होगा, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सुना आपने? इन भाई साहब ने क्या बोला कि ये भजन की वजह से ही पूरी सृष्टि जो है वो संचलित है, चल रही है या काम कर रही है। भगवान खुद कहते हैं शास्त्रों में कि मैं साधु के मुख से ही भोजन करता हूँ। ये भगवान के अपने शब्द हैं। तो जो लोग धाम में रह रहे हैं, साधु हैं, इनकी सेवा करने से हमें भगवान की सेवा का फल मिलता है। तो इसलिए हम लोग इन साधुओं की सेवा के लिए आप लोग चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा जो भी आपसे बन पाए, तेल हो, साबुन हो, चावल हो, आप थोड़ा सा आगे आके इनकी मदद कीजिए, जिससे ये लोग यहीं पे बैठ के आराम से भोजन करें, भजन करें और हम सबको आशीर्वाद दे पाए। हरे कृष्णा। अब आप देखिए, अब ये लोग लोगों से गुहार कर रहे हैं कि आप लोग हमारी मदद कीजिए। हैं? मतलब 2-3 साल से जब से आपदा आई है तब से भगवान भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या इनका कहने का मतलब ये है कि जब से आपदा आई है, आपदा में भगवान की बैटरी लो हो गई, अब वो हमारी मदद नहीं कर रहे? अब आप सोच करके देखिए कि जब तक सब कुछ सही चल रहा था तो ये भी आराम से बैठ के धंधा चला रहे थे, खा पी रहे थे, मौज ले रहे थे। से ये लोग यहीं पे बैठ के आराम से भोजन करें, भजन करें और हम सबको आशीर्वाद दे पाए। हरे कृष्णा। है ना? उसके बाद में जब वो आपदा आई, आपदा सिर्फ इन्हीं लोगों पे नहीं आई है, इनसे ज्यादा जो मजदूर जो मेहनत करके खाते हैं उन लोगों पे सबसे ज्यादा आपदा आई है। तमाम बिजनेस, हर किसी पे आपदा आई थी। ये जो 2 साल का समय लॉकडाउन का रहा, हर किसी का बजट बिगड़ा। लेकिन इन लोगों पर उंगली क्यों उठानी है हमको, या क्यों मैं उठा रहा हूं? वो इसीलिए क्योंकि ये लोग सालों साल भक्ति को, भजन को, धर्म को, भगवान को, ईश्वर को प्रमोट करते रहते हैं और विज्ञान को नकारते हैं, और जो सामाजिक जीवन है उसको बोलते हैं जिसको त्याग करो, भक्ति मार्ग में आओ, भगवान की लीला करो, भजन करो, ये करो, वो करो, आस्था मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी, आपके परिवार, आपके पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। पूरी सालों साल इस चीज में लगे रहते हैं। और जब आपदा आई तो आपदा आने के बाद में ये लोगों से मदद मांगने के लिए निकल गए। डेफिनेटली मैं कहता हूं कि करनी चाहिए मदद, लेकिन मैं यहां पे एक लाइन जरूर ऐड करना चाहूंगा, इंसानियत के नाम पर मदद करनी चाहिए, ना कि धर्म, भगवान या फिर वो पंडित हैं, पुजारी हैं और भजन करते हैं इस चीज पर। अब सोचिए, यहां से आप साफ साफ इस बात को समझ सकते हैं कि जब इंसान अपना जीवन जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कर्म करे जा रहा है, तब तक तो सब ठीक है, इनका धंधा चला रहा है, तो कोई सवाल नहीं उठा रहा था। लेकिन अब तो सवाल उठाना बनता है ना कि भाई जब आपदा वास्तव में आई तो भगवान क्यों नहीं बचाए? फिर उस भजन का, उस कीर्तन का क्या फायदा? और इसी वीडियो में धूर्तता देखिए इस बंदे की, इसी वीडियो में ये बोल रहा है कि इन्हीं के भजन की वजह से, इन्हीं के कीर्तन की वजह से इस संसार का संचालन हो रहा है, चल रहा है, लोग खा पी रहे हैं। और फिर अगली क्लिप में बोलता है कि नहीं नहीं भैया मदद कीजिए, 2 साल से हमारी हालत खराब हो गई है। भाई भगवान से मांगो ना, वो किस समस्या से छुटकारा आपको दिलाएंगे? किस लिए, किस
किस समय के लिए उनको भजन पाठ कीर्तन कर करके उनको रिझाने में लगे हो, कब काम आएंगे वो बताओ। अच्छा होता है तो वो लोगों का जो है एनरोलमेंट होता है, बुरा होता है तब भी लोगों का होता है, लेकिन अच्छे का क्रेडिट ये लोग उसको दे देते हैं, बुरे का क्रेडिट भी नहीं देते और बुरे वक्त में उनको याद भी नहीं करते। बुरे वक्त में इंसान ही याद आ गए, बुरे वक्त में इंसानियत ही याद आ गई। और जो ये लोग धर्म का धंधा चलाते हैं ना, और जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उन धर्म के ठेकेदारों से भी मैं क्या कहना चाहूंगा, ये जो इन्होंने हेल्प, ये डोनेट कार्ड, मुझे तो लगता है ये क्या ये चला रहा है कंपनी बंदा है। इतनी वीडियोस पड़ी हैं इन्हीं लोगों की, इतनी वीडियोस। इसके पास अकल नहीं है क्या डोनेट कार्ड वाले के पास में, कि भाई इनसे पूछे यार आप लोग इतना कुछ करते हो धर्म के नाम पर, भगवान के लिए, तो उनसे रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे वो आपको, तो फिर क्यों कर रहे हो फिर ये सब? हद हो गया। और सालों से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई आज नया कर रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर जरूरत पड़ जाती है कि आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भाई आखिरकार जरूरत क्या है। देखो आप अपने जीवन में जो है ना, कोई भी काम, मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम काम जो आप करते हो वो अपनी जरूरतानुसार करते हो, जहां से आप देख, क्योंकि गिव एंड टेक का ही फॉर्मूला इस दुनिया को चला रहा है, गिव एंड टेक का फॉर्मूला। अगर आप किसी के यहां काम करते हो आप उससे कुछ लेते हो, अगर आप किसी से कुछ लेते हो तो उसको कुछ सर्विस देते हो। गिव एंड टेक ही इस दुनिया का रूल है। लेकिन जहां पर गिव एंड टेक नहीं है और आप कॉन्स्टेंटली उसको बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो कोई आपको फिर मूर्ख ही कहेगा। यानी कि एक मकान मालिक ने 3 मंजिला किसी को मकान बनाना है और आप 3 साल से उसके यहां फ्री में बेलदारी कर रहे हो, वो आपको खाना तक भी नहीं दे रहा है, आपको पैसा नहीं दे रहा है, इज्जत भी नहीं दे रहा है, और आप करे जा रहे हो, तो आपको वफादार नहीं बोलेगा कोई। आपको एक कि इंसानियत के नाते आप कर रहे हो वो नहीं बोलेगा कोई, आपको बेवकूफ बोलेगा कि दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है। 3 साल से तो 3 मंजिला तूने मकान बना दिया और तूने 1 रुपया नहीं लिया, तेरे खाने को उसने कुछ नहीं दिया, उसके साथ में इज्जत सम्मान कुछ नहीं दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं दी, तो आपको बेवकूफ बोलेगा। तो इसलिए सवाल करने की जरूरत है अपने आप से भी। और अगर ये जैसे लोग आपके पास आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, तो आप इनसे सवाल कीजिए कि भाई जिसका गुणगान आप करते आ रहे हो उनसे मदद मांगो ना। हमारे पास तो तुम सिर्फ मुसीबत के टाइम पे आ गए। तो सवाल कीजिए, इस देश में जागरूकता फैलाइए, और जितने भी ये अंधविश्वास पाखंडवाद होते हैं, और सबसे बड़ी चीज जो धर्म का मिसलीड करके उसका धंधा बना करके चला रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। वह इस देश के तमाम लोगों को इन चीजों से सावधान रहने के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।